साहब आप उम्मीद आपकी आवाज़ ठीक होगी आपकी तो आवाज़ ठीक थी, हमारी आवाज़ सही पहुंच रही होगी। सर ये बताइए कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि अब ये सिर्फ सदर मुमलिकत का नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर और शहबाज शरीफ का भी कसूर है, इन सब को ऊपर आर्टिकल लगने चाहिए। योर टेक सर, ये जो आज मुल्क में इलेक्शन के मतलब गुमकू कैफियत है। एक बड़ा मुझे मीर तक मीर का शेर याद आ रहा है सर कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। वाह। क्राइसिस ये है कामरान साहब कि हमारा मुल्क जो है ना सर ये भट्टी साहब को जो सहूलत है, आपने ये बड़ा अजीब किया कि मेरा बहुत प्यारा भाई कल आपने अहमद पेंसोटा को बिठा दिया, आज फैसल वाउडा साहब ले आए हो। तो इसका मतलब है कि मुझे फिर अपने आर्गूमेंट्स को ट्रिम करके और जोड़ तोड़ के और तरीके से पेश करना होगा ताकि मैं जो है उनको जो है पैलेटेबल बना सकूं। देख क्राइसिस ये है जी कि हमारे मुल्क में जी अब भूल जाएं, मैं ये सारी बातें भट्टी साहब की मान लेता हूँ कि शहबाज शरीफ से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं था, तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार शहबाज शरीफ था, उससे बड़ी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार इमरान खान साहब था, और उससे भी कहीं बड़ी तबाही का जिम्मेदार जो था नवाज शरीफ साहब थे। चलो यार अब मिट्टी डालें, अब तो अनान इक़्तिदार जो है वो जिसके कब्ज़े इस्तेबदाद में है वो मुल्क को लेके आगे चले। अब तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ये क्यों सवाल आ रहा है? आपसे लोग क्यों पूछते हैं, फैसल साहब से क्यों पूछते हैं, भट्टी साहब से क्यों पूछते हैं, मैं किसी शादी गमी में जाऊं क्यों पूछते हैं? सुबह शाम सवाल हो रहा है, हर जिस प्रोग्राम में बैठो कहते हैं जी बताएं जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफ आखिर है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब को या यूसुफ गिलानी को नाअहल करार दे दे और उनके नीचे चूंकि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी हैं और पुलिस भी है, और वो कहे हमने नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? लेकिन मुमकिन है नहीं है। आपके यहाँ कल सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने केस के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हैं ये इस कौम का मुंह चढ़ा रही हैं काजी फायज ईसा साहब जी, जिनकी मैं भी परस्तिश कर रहा हूं, उनकी किरदार की, उनकी अक़दार की, उनकी शराफत की और उनकी असूल पसंदी की, और हम तीनों भाई उसके ऊपर मुतफिक हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन करके देख लें। वो कहते हैं जब मैंने फैसला कर लिया इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, कौन माने था, क्या रुकावट थी? चलो उसको भी छोड़े। ये 2 हफ्ते पहले आर्मी एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने वेहेमेंटली और बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के और कॉमा और फुल स्टॉप के उड़ा दिया है। क्या इंप्लीमेंट हो गया है? जरूर उसकी वजह होंगी कि वो उसके बाद अपील में जाएंगे। काजी फैजी साहब ने यही कहा है कि भाई आप अपील में जाएं या नजरानी की दरख्वास्त दें। उसमें यहाँ ये क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा जबकि फैसला आ गया हो? क्या हमने माना है? देखिए क्राइसिस ये होता है कि कमज़ोर आदमी के पास तो चॉइस ही नहीं है। अगर आप ये कहें कि नवाज शरीफ या इमरान खान या कोई मेरे जैसा बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा, मुमकिन ही नहीं है। हम तो खैर कैप्टिव हैं, मान लेंगे, लेकिन असल बात यह है कि रियासत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानेगी और नहीं मानेगी, क्या बनेगा? हर 4, 5, 6 साल बाद ये सवाल कामरान शाहिद साहब मुझसे क्यों पूछते हैं पिछले 60-70 साल से कि इस मुल्क का अगला निज़ाम कौन सा होगा? यही भट्टी साहब मेरे सब जियो पे बैठ के यकदम इनको को बुखार आया, उबाल आया, सदारती निज़ाम लेके चल रहे थे। इनको किसी को नहीं पता कि 1973 का आईन जो है फेडरेशन को 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए। मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, यहीं से शुरू करते हैं प्रोग्राम। भाई कौम को बहुत मुबारक हो, बिलाखिर इतना नाना हाँ करते जो है 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन की मिली है, और मेरे तमाम पैनलिस्ट को मुबारक हो कि अब वो बड़े अरसे बाद जाके जो उनके दिलों में ख्वाहिशें थी, जो वो मचल रहे थे कि वोट कास्ट करेंगे, अंगूठे पे निशान लगवाएंगे कि जी वोट कास्ट हो गया, वो दिन दोबारा आया चाहता है। फैसल वाडा साहब बहुत मुबारक हो। अभी मैं वोटिंग करवा रहा था इधर कि कितने लोग किसको वोट देंगे। 3 में से सिर्फ एक बंदे ने भी बताया मुझे पीपल्स पार्टी को वोट देगा, बाकी 2 जो थे वो बताना नहीं चाह रहे। तो वाडा भाई आप किसको वोट देंगे? इलेक्शन में तो आप खड़े हो नहीं रहे मेरा ख्याल से, अगर होंगे तो किस पार्टी से खड़े होंगे? आप नवाज शरीफ साहब को जीतता हुआ देख रहे हैं
और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? अहम तरीन सवालात। अब तो इलेक्शन पे बात आ गई भाई। कामरान शाह साहब देखें, ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें मुर्दे का भी वोट है और उसको काउंट भी किया जाता है। वाह। उस मुल्क की तो क्या बात करें हम। वाह, ये तो आपको पता होना चाहिए। सही बात। और उसके तनाजरे में अगर आप उसकी पैरामीटर्स में देखें, जहाँ मुर्दे का वोट काउंट हो जाए, मुर्दे का वोट पड़ जाए, तो उसमें इलेक्शन में आज की तारीख में तो PMLN, इस्तेकाम पाकिस्तान, खट्टक साहब, आज़ाद और MKM शमकेम मिला के एक धागे से ही पतली हुकूमत फॉर्म कर लेंगे। और अच्छा। बाकी तो किसी का बयानिया सबका पिट गया है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तो मैं नहीं देख रहा इस इलेक्शन में कंटेस्ट करते हुए, ना ही उनकी पार्टी को देख रहा हूँ। ना अगर निशान होगा तो हाथ नहीं होंगे, अगर हाथ होगा तो निशान नहीं होगा, और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ हुई तो फिर देने वाला नहीं होगा, और देने वाला अगर होगा तो वो फिर DIS डिस्क्वालिफिकेशन, और वक्त हाल वक्त ज़रूरत DIS मिट जाए तो क्वालिफिकेशन। तो आप वो तो नवाज शरीफ साहब को पैरामीटर्स प्राइम मिनिस्टर दुनियावी और बनता देख कानूनी रहे हैं? तौर पर बाटा बंद साहब हो अभी चुके हैं। एक मिनट, एक तो मैं ट्वीट दोबारा दिखा दूं, ये जो आया है प्रेसिडेंट की तरफ से, उन्होंने ये कहा, दिखा दें ज़रा। मैं बाटा साहब आपसे पूछूंगा अभी, उसके बाद किधर गया भाई, ज़रा दिखा दें स्क्रीन के ऊपर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया है कि जी मुलाकात हुई उनकी, इलेक्शन कमिश्नर के साथ तबादला ख्याल हुआ, तफसीली बहस के बाद इजलास मुतफ़िक़ा तो मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इतफाक़ किया गया है। जी फैसल भाई, आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, चाहे जितनी लूज धागे वाली कोalition गवर्नमेंट हो या नहीं? देखिए, ये तो उनको मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए, हार पहनाना चाहिए इमरान खान साहब को, जो उन्होंने इक़्तिदार और एक्सीडेंटल और बेनिफिशरी उनको बना दिया सिस्टम का। और बिल्कुल आप ब्यूरोक्रेसी का अगर रुख देख रहे हैं तो यहाँ किसी की फॉलोइंग हो या ना हो, या मुर्दे का वोट पढ़ के मुर्दे का वोट काउंट हो जाता है और उसका फैसला जो है वो चौथे इलेक्शन में जाके आता है। तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, तो इट वाज रिटन ऑन द वॉल। फैसल भाई, आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? किसी पार्टी से नहीं लूंगा, वो देख लूंगा, लेना है नहीं लेना आपको तो सबसे पहले बताऊंगा, भाई है मेरे। बिल्कुल ठीक और है। मेरा अगर वोट होता, आप सब, आपको ऐलान कह रहा हूँ, वोट आपको देता। अगर आप आजाद खड़े होते, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी पार्टी को वोट नहीं देना मैंने, तो ये है। बिल्कुल ठीक है, मैं किसी पार्टी के पास नहीं जा रहा, ये आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, बिलाखिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सारे अपने गुनाह धो डाले, या मानेंगे या नहीं मानेंगे? दूसरी बात, जीता हुआ किसे देख रहे हैं? अब तो 8 फरवरी को भट्टी साहब भी जाएंगे डालने वोट, और अंगूठे पे निशान लगवा के वापस आएंगे ताकि डबल वोटिंग ना हो जाए। जी भाईजान, डबल वोटिंग ही चाहिए भाई। 11 फरवरी को हो या 11 फरवरी को हो या 8 फरवरी को हो, आइन तो टूट चुका ना। ओए होए होए। और सदर मुमलकत को अच्छा होता कि आज वो कहते कि मुशावरत हो गई, 8 फरवरी का इलेक्शन है और मैं साथ अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने अपने आइनी ओहदे का पास नहीं रखा, मैंने मजाक बना दिया। आई एग्री विद यू 100%। मैं आज जा रहा हूँ, बिल्कुल। हालांकि वो 5 साल पूरे कर चुके थे और उन्होंने महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जाना है, तो क्या है 3 महीने के प्रोटोकॉल अगर वो छोड़ देते तो कोई रही सही इज्जत इस आईनी ओहदे की भाई तोशा खाना के तवाइफ है। दूसरी बात, केस रेडी हुआ है। हाँ, केस रेडी हुआ है। तीसरी बात भाई के बाद खबर के बाद तोशा खाना तो जमा कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, एक भट्टी साहब, एक मिनट, आपके पास तीसरी केस बात किस ये पे? है, सदर मुमलिकत में रेडी हुआ है वाटा साहब जब उतरेंगे? सर केस भी रेडी हुआ है वेलकम करने के लिए। तोशा खाना की जो डिक्लेयर की और अनडिक्लेयर्ड चीजें उनको भी तो ठिकाने लगाना है। अभी तो भाई बहुत कुछ होना है भाई। या खबर मेरे पास अंदर की होती है, 2 घंटे भी एक्स्ट्रा को ले लेंगे, या फैसल भाई के पास होती है, इसको मान लेते हैं सीरियस। जी भट्टी साहब कंटिन्यू करें।